हेलो डियर लर्नर, आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक में दिया हुआ है और चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। ये चैप्टर ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि ये दिस चैप्टर इज आल्सो गोइंग टू गिव अ ग्रेट मैसेज टू फॉर मेंटेनिंग योर फेथ इन योरसेल्फ एज वेल एज इन गॉड। इस चैप्टर में आप एक कैरेक्टर से मिलेंगे जिसका नाम है लैंचो एंड लैंचो ही इज अ फार्मर एक्चुअली, बट it's a common thing. Problems happens in everybody's life, in yours, in mine, in everyone, whether it is king or rich or poor or anyone. ठीक है, तो प्रॉब्लम एक कॉमन थिंग है जो सबको की लाइफ में होती है, बट इस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रॉब्लम हाउ अ पर्सन बिहेव, हाउ ही टैकल द कंडीशन एंड सिचुएशन एंड हाउ ही फेस इट, दैट इज द मेन पॉइंट व्हिच इज डिस्कस इन द चैप्टर। इस चैप्टर का जो की पॉइंट है वो है फेथ। अगर हमें फेथ खुद पे हो और भगवान पे हो तो वी आर एबल टू ओवरकम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेदर इट इज गुड और बैड। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर की डिटेल्स को हम देखेंगे, हम कवर अप करेंगे पूरी समरी को। तो चलिए स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग विद मी। देखो, अ लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर 1 है आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का। देयर आर 2 बुक यू आर हैविंग, फर्स्ट फ्लाइट एंड फोर्थ प्रिंट्स। ठीक है, दिस बुक कंटेन The first chapter of this book is a letter to God। तो शुरू करते हैं कैरेक्टर से। हमारे एक चीज देखेंगे कैरेक्टर कितने हैं, थीम क्या है, मैसेज क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर। देखो कैरेक्टर, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो मिस्टर लैंचो। लैंचो कौन है? लैंचो इज एक्चुअली अ फार्मर एंड हु लिव्स विद हिज फैमिली समवेयर एट द टॉप ऑफ अ वैली। ठीक है, एक पहाड़ी एरिया में रहते हैं, एक वैली एरिया में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। इनके फैमिली में हु आर देयर, ही इज हैविंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इस लैंचो है, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन है जो एक साथ एक वैली, एक घाटी में एक घर में रहते हैं, which is located somewhere at the top of the valley। और सेकंड कैरेक्टर कौन है इसमें? नेक्स्ट कैरेक्टर इज पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर भी इस स्टोरी का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप कह सकते हो। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को आगे बढ़ाने में पोस्टमास्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। द पोस्टमास्टर इज द सेकंड कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड थर्ड कैरेक्टर इज आल्सो देयर, पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन भी वहां पे है एंड सम ऑफ द पोस्ट ऑफिस मेंबर्स आर आल्सो देयर, जिसमें आप पोस्टमैन को इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो 3 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अगर आप चाहें तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, गॉड को भी डिस्कस किया जा सकता है, तो आप गॉड को रख सकते हैं, लैंचो के चिल्ड्रन वो भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेजर इवेंट क्या है। देखो मेजर इवेंट है कि लैंचो चैप्टर स्टार्ट होता है तो विद इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंचो और उसकी फील्ड के बारे में, उसकी कॉर्न फील्ड के बारे में होता है। देखो लैंचो कॉर्न फील्ड प्रॉमिसेस अ गुड हार्वेस्ट। लैंचो एक फार्मर है तो उसके पास एक फील्ड है, कहाँ पे? उस हिली एरिया में, और दिस फील्ड इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द लैंचो। लैंचो डिड नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। उसकी जो लिविंग है वो कैसे सर्वाइव करता है, उसकी अर्निंग कैसे है, इस खेत में जो प्रोडक्शन होता है उसको सेल करता है, क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, उसको सेल करता है, और सेल करने के बाद जो पैसा जनरेट होता है उससे वो पूरे साल सरवाइव करता है और अपने फैमिली को फीड करता है। ठीक है, होता क्या है, स्टोरी स्टार्ट होती है और लैंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल रेन और डाउनपोर इन द फील्ड। उसने अपने फील्ड की तरफ देखा, उसको क्या फील होता है कि उसकी फील्ड में रेन की रिक्वायरमेंट है, या तो अच्छी खासी रेन हो जाए, डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन, या फिर लिटिल रेन, थोड़ी बारिश हो जाए तब भी उसकी फील्ड का प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन बारिश तो होती है बट सडनली दिस रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म और व्हिच डिस्ट्रॉयड कंप्लीट फील्ड। हेलस्टॉर्म में बदल जाता है और वो क्या करता है, वो पूरी फील्ड को, लैंचो की जो पूरी खेती है, जो क्रॉप है, जो प्लांट है फील्ड में, उसको पूरा क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सिंपल सी बात है, जब आपकी होप, द ओनली थिंग्स, आपकी जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, अगर उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो यू विल बी डेफिनेटली इन अ ग्रेट ट्रेजेडी एंड प्रॉब्लम। और लैंचो की भी कंडीशन वैसी थी। ठीक है, जब the day on which the crop has been destroyed by the hailstorm, वो रात लैंचो के लिए क्या थी, one of the toughest, one of the painful tragic night फॉर लैंचो एंड हिज फैमिली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बाकी डिटेल में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है लैंचो, उसके बाद क्या होता है, जब व्हेन द क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड, लैंचो हैज डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। और उसने डिसाइड किया कि आई विल डिमांड 100 पैसेज फ्रॉम द गॉड। क्यों डिमांड करेगा? ताकि ही वुड एबल टू रीप्लांट हिज फील्ड, रीसो हिज फील्ड, और बाकी रिमेनिंग पैसे तो क्या करेगा, वो सर्वाइव करेगा टिल देन द हार्वेस्ट गेट रेडी फॉर द क्रॉप गेट रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग। एंड
आफ्टर राइटिंग लेटर व्हाट हैपेंस, लेंचो रिसीव 70 पेसोज, कहां से उसको आता है, पोस्ट ऑफिस से। कौन भेजता है, पोस्ट ऑफिस मेंबर। ये की पॉइंट्स है। एंड व्हेन ही रिसीव द मनी, उसको ऐसा लगता है कि गॉड, एक्चुअली ही हैड ग्रेट फेथ एंड इन द गॉड एंड दैट्स व्हाई जब उसको पैसा मिलता है 70 पैसे, तो उसको ऐसा लगता है कि आई थिंक 30 पैसों हैज बीन स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस मेंबर बिकॉज ऑफ हिज ट्रस्ट। ठीक है, तो ये इस स्टोरी का जो की पॉइंट है वो है, जो मेजर इवेंट होते हैं इस स्टोरी में। ये इवेंट को आप याद करेंगे, कैरेक्टर्स को याद रखेंगे, तो यू आर एबल टू हैंडल विद द स्टोरी आल्सो एंड यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय द बोर्ड पेपर सेटर इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आप चीजों को ध्यान से पढ़िए, फिर यू डोंट हैव टू लर्न, यू डोंट हैव टू क्रैम द थिंग्स। क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। यू आर एबल टू जनरेट योर ओन आंसर फॉर एनी क्वेश्चन विद इट इज शॉर्ट, लॉन्ग, वैल्यू बेस्ड, कुछ भी हो। चलिए, थीम क्या है, फेथ इन गॉड। मैंने आपको बताया नॉट ओनली फेथ इन गॉड, फेथ इन हिमसेल्फ आल्सो। देखो लेंचो को खुद पे भी विश्वास था, और ये विश्वास क्या था कि गॉड उसको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे फेथ इन गॉड और फेथ इन हिमसेल्फ की भी बात हो रही है इस चैप्टर में। जब आपको खुद पे विश्वास नहीं रखेगा तो आप रहेगा, तो आप गॉड पे कैसे विश्वास करेंगे। तो फर्स्ट यू नीड टू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ इन योर डिसीजन व्हिच यू आर टेकिंग इन योर लाइफ एंड देन यू आर एबल टू सक्सेसफुल। सेकंड क्या है, ह्यूमन काइंडनेस। थर्ड इज आयरनी। हाँ, आयरनी क्या होता है, जब किसी स्टोरी में कोई ऐसी बात कही जाए जो स्टोरी से एक्चुअली मैच ना करे, या तो उसे हम आयरनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप वो आयरनी कब दिखेगी, व्हेन लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस मेंबर बंच ऑफ क्रूक्स। वो कहता है कि ये सब क्या है, ये चोरों का ग्रुप है। तो ये तो आयरनी हुई ना, बिकॉज सेम पोस्ट ऑफिस मेंबर हैड हेल्प लेंचो इन गेटिंग दिस 70 पैसोज। ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, आयरनी हो गई। होप एंड ऑप्टिमिज्म। यस, होप मतलब फेथ एंड ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावादी। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, व्हेन यू आर ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, यू आर एबल टू ओवरकम every condition and you are able to enjoy every positive condition also। ठीक है, तो चलिए, तो ये था इस चैप्टर का मेजर पॉइंट, कैरेक्टर और थीम। अब हम देखेंगे समरी इन डिटेल। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द समरी इन डिटेल। देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है भाई, मिस्टर लेंचो की सारी जो स्टोरी है, होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लेंचो। लेंचो कहाँ रहता है, he lives with his family and somewhere at the top of the valley। ठीक है, एक poor farmer है and he is having a field, और his source of income is, देखो here English it is given in the English also, I will explain you bilingual ताकि सबको those students who are watching from CBSE board and they can also understand and UP board student also able to understand it clearly। ठीक है, so he live with his family। ठीक, his crop was promising a very good profit, और इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, थोड़ा मैं नीचे चलूंगा। यस, अब यहां से हम देखते हैं। सो लेंचो हैड ए फील्ड। अब मैं पूरी समरी आपको बताता हूं बाइलैंग्वेज इन इंग्लिश हिंदी, और आप इसको अच्छी तरह समझ पाए। देखो स्टोरी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ लेंचो। लेंचो यूज्ड टू लुक एट हिज फील्ड एवरी डे फ्रॉम हिज हाउस। इसकी फील्ड को ये खुद अपने घर से देख सकता है, क्योंकि इसका जो घर था थोड़ी हाइट पे था इन द वैली, एंड फ्रॉम वेयर ही कैन सी हिज फील्ड। एंड व्हाट व्हेन ही लुक एट हिज फील्ड, व्हाट ही नोटेड, इसने नोटिस किया कि देयर वाज अ नीड ऑफ रेन इन द फील्ड। द क्रॉप वाज रेडी बट देयर वाज अ नीड ऑफ रेन। इफ रेन विल हैपन, व्हाट विल हैपन, प्रोडक्शन will improve and he would able to make more money after selling। जब रेन होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नेचुरल सी बात है, और ये काफी अच्छा पैसा बना पाएगा और उसको सेल करके, और ताकि वो पूरी होल ईयर उससे सरवाइव कर सके। सो लेंचो रिटर्न बैक फ्रॉम द फील्ड, और वो आके अपनी वाइफ से क्या बोलता है, देयर इज अ नीड ऑफ रेन इन द फील्ड एंड आई होप इट इज गोइंग टू रेन। लेंचो लुक टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट साइड। देखो हिली एरिया में रहते हो तो क्लाउड थोड़ा जो आप क्लाउड, डार्क क्लाउड को आसानी से देख सकते हो, जज कर सकते हो कि किधर है। ठीक है, और किधर से आ रहा है। ठीक है, तो लेंचो लुक एट द नॉर्थ ईस्ट साइड फॉर अ डार्क टू सी द डार्क क्लाउड एंड आफ्टर दैट जैसे ही अपनी वाइफ को बोलता है कि आई होप इट वुड रेन, लेंचो की वाइफ शी वाज अ वेरी पॉजिटिव लेडी, शी सेड यस आई होप इट वुड बी रेनिंग विद द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। द मोमेंट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, लेंचो वाइफ वेंट इनसाइड एंड शी स्टार्टेड मेकिंग सपर फॉर द फैमिली, एंड तभी रेन स्टार्ट हो जाती है। लेंचो वाज वेरी हैप्पी टू सी द रेन ड्रॉप। He came outside। चिल्ड्रन क्या करते थे, चिल्ड्रन वर आल्सो आउटसाइड। जैसे आप करते हो, बारिश होती है तो क्या करते हैं हम लोग, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, भीगना शुरू कर देते हैं। अभी समर है, समर के बाद जैसे रेन स्टार्ट होगी, यू पीपल स्टार्ट एंजॉयिंग, जंपिंग, डांसिंग लाइक ए फ्रॉग इन द
वाटर आफ्टर स्कूल, या कुछ तो घर में है, घर से बाहर जानबूझ के निकलते हैं, जानबूझ के गिर जाते हैं और खुद को भिगो लेते हैं, और यू वांट टू एंजॉय. सो सेम थिंग हैपेंड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. चिल्ड्रन केम आउटसाइड एंड दे स्टार्टेड फीलिंग द रेन ड्रॉपलेट ऑन हिज body. Lencho came out also outside and he was super excited, super happy to see the raindrop. He also felt the raindrop and he compared the raindrop, the small raindrop with the coin of 5 cent, new coin of 5 cent, and the big raindrop with the new coin of 10 cent. और उससे क्यों ऐसा कंपेयर किया? Because he was knowing this point that this raindrop is directly going to increase the production of his field. तो ऐसा उसने, that's why it is he compared the raindrop with the coin. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, why did Lencho compare the raindrop with the coin, new coin? तो आप इसका आंसर दे सकते हो, because this raindrop is going to increase the production of Lencho field. That's why he had compared this with the coin of 5 cent and 10 cent. ठीक है, that's it. चलिए आगे चलते हैं. फिर क्या होता है? The moment, but this happiness of Lencho was very short, right? Suddenly the raindrop, the storm started blowing and raindrop change into hailstorm, बर्फ गिरने लगा. and then what happened? It continued for more than 1 hour. बारिश कितने मिनट हुई? few minutes. और ice fell कितने, कब तक गिरा? लगभग at least 1 hour. It fell for an hour and within an hour whole valley, whole लेंचो का घर, पूरा hilly area, whole field has been covered with the ice, and the field which was green, जो field कुछ समय पहले green था, is now looking what? Is now looking white. It looked like full of salt. It became a salt land. When hail stopped, Lencho went back to his field and he found there was not a single plant. उस फील्ड में एक भी प्लांट नहीं था, and there was not a single leaf in the field. Everything was destroyed completely. The field was covered with ice and become white. Lencho stood in the center of the field and he said to his son that I think this year, वो अपने बेटे से कहता है कि I think this year we have to remain hungry. हमें कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? We have to starve. We have to remain without food because I don't have saving. मेरे पास पैसे नहीं है and I don't have anyone who will help me. Who said this thing? Lencho said to his son. There are so many things. आप इसको ले सकते हो, मैं सारी चीजें अपने साइड से बता दे रहा हूँ. आप इसको चाहो तो if you want you can take the screenshot for making note or for your revision. I will scroll, फिर आप इसको screenshot ले लो, ठीक है? Then what happened? Then after that Lencho and his son returned back to home and that night was worst night you can see for Lencho. Most terrible, most painful, most horrible, darkest night you can say for the Lencho and his family. Whole night Lencho was not able to sleep. He was only thinking how to overcome from this problem. और एक बार जब आप अपसेट होते हैं ना, आपको रास्ते नहीं दिखते, जब आप डिप्रेस होते हैं, सैड होते हैं, तो यू विल थिंक नेगेटिव. ये 99% केसेस में ऐसा होता है that when you are negative you will think negative. पॉजिटिव आइडियाज आएंगे नहीं, ठीक है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है भाई. So always try to be positive, dear children. Don't be negative in your life because things will come and go. If you will be negative you will lose. चलिए आ जाते हैं. फिर क्या होता है? When Lencho was very sad, he was thinking, अब क्या करें, कैसे इस कंडीशन से, इस कैटास्ट्रॉफी, नेचुरल डिजास्टर से ओवरकम करें. सडनली ही रिकॉल, ऐसा आपके भी लाइफ में होता होगा. सडनली ही रिकॉल्स अ गुड लाइन सेड बाय समवन दैट गॉड लेट नेवर एनीवन डाई बिकॉज ऑफ फूड. भगवान क्या करते हैं, किसी को खाने के बिना मरने नहीं देते, सबको फूड वो अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड एनिमल, यू कैन सी दे डोंट हैव किचन, दे डोंट हैव एनी अरेंजमेंट, they don't have house, they don't have protection from winter, cold and rainy, but they are safe because nature is with them. God has created them like this. So this idea clicked in the Lencho mind, and then Lencho decided to write a letter to the God. Next morning, actually Lencho know how to write. Next morning he woke up and he took the page and he wrote a letter to God. He wrote inside that God, my crop had been destroyed completely and I don't have a coin, I don't have coin to survive, money for survival, so kindly send me 100 pesos so that I can replant, resow my field. Resow, S-O-W, sow का मतलब होता है फिर से खेत में सीड को लगाना. Resow my field and again with the remaining money I will survive till the crop ready for the harvest. तब तक बाकी पैसे से क्या करूंगा, मैं थोड़े पैसे से मैं खेती कर दूंगा और बाकी पैसे से मैं क्या करूंगा, मैं रिमेनिंग जो मंथ है, जब तक मेरी फील्ड क्रॉप रेडी नहीं होती तब तक सर्वाइव करूंगा. एंड देन एट द बॉटम ही रोट Lencho and at the top he wrote
to God, and then next day it was Sunday, he went to the post office. Okay, next day was Sunday and he went to the post office and he put the letter in the mailbox. The letter has been received by the postman. The moment he saw the address, if I am speaking faster, so you can go slow down, and if you feel I am speaking slow, you can increase the speed and watch faster. ठीक है, दोनों है आपके पास ऑप्शन. ठीक है, I am trying to cover it whole chapter in one video only. So the postman saw the address and he started laughing because he had never seen this address. Which address? Letter to God. पोस्ट मास्टर ने अपने करियर में कभी भी कोई ऐसा लेटर नहीं देखा जो गॉड को भेजा जा रहा हो. देन ही हैंड ओवर दैट लेटर टू द पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर आल्सो लाफ्ड. A sort structure, a jolly person. Jolly का मतलब होता है हंसमुख, kind hearted. He also laughed but become serious. He's serious. You know why? Why the postmaster become serious? Because he was surprised to see the face of the man who has written, who has started corresponding with the God. First letter to the God. आपने क्या लिखा है? Have you written anyone? If you have written the letter to the God, comment section में मुझे बताइए. Have you written any letter to God? और one more thing, tell me how many of you visited post office और आपने अपने लाइफ में अभी तक कितने लेटर या have you posted any letter in your life? If yes, write yes. And from where you are watching this video, kindly mention me in the comment section. And one more thing, you mention that on which topic you want next video I will be writing. And if you have any doubt in English regarding English subject, you can write me in the comment section. I will help you definitely. Then what happened, my dear? Then the postman decided. He has taken an oath that he had done a commitment that I will maintain the faith of this man who has written the letter. बिफोर ओपनिंग द लेटर, उसने अभी लेटर ओपन नहीं किया था, तभी उसने डिसाइड किया कि मैं इसकी फेथ को मेंटेन करूंगा. और पोस्ट मास्टर आल्सो थॉट इफ आई कुड हैड सच फेथ इन गॉड. वो सोचता है काश मैं भी भगवान में इतना विश्वास रख पाता इतना किस आदमी में है. देन व्हाट हैपेंड? देन ही ओपन द लेटर. देन ही कम टू नो दैट देयर इज नो नीड ऑफ गुड वर्ड. केवल गुड अच्छे वर्ड की जरूरत नहीं है. देयर इज नीड ऑफ गुड वर्ड. नॉट ओनली नीड ऑफ गुड वर्ड बट आल्सो व्हाट, पैसा भी चाहिए. And 100 paise. There was a demand of 100 paise. Then देखो, after reading the letter also, जो postmaster था उसने अपना मूड चेंज नहीं किया. He kept his promise, his commitment. He had collected the money from his friends, from his colleagues, staff member, और खुद अपने सैलरी का एक पार्ट दिया. Total amount become 70 pesos, and he put that money in the envelope. And then what happened? Next day, actually Lancho used to keep to the post office every day to ask that whether any letter from the God. ऐसा उसका विश्वास था. When next day Lancho came, the postman has given this letter to the postmaster, or postmaster had hand over the letter to the Lancho, and postmaster was watching from the cabin of his office, or he was very happy by helping a person, a needy man, Lancho. But after a few minutes, what happened? He noted there was no change of expression on the Lancho face. Lancho was normal. ऐसा लग रहा था कि Lancho को 100% श्योर था कि God will send him letter, और पैसा भी भेजेंगे. The moment Lancho opened the letter, what happened? He found that he counted the money 1, 2, 3, 4, 5 and 70 pesos. The moment he reached to 70, then Lancho thought that God can never do the mistake of calculation because he is mighty calculator, right? He's a great, he's genius. He can't do the calculation mistake. It means the money he had definitely sent me 100 peso, but 30 peso had been stolen by the post office member. उसने सोच लिया कि God ने मुझे 100 pesos तो भेजा था, लेकिन 30 पैसे किसने चुरा लिया? माय डियर पोस्ट ऑफिस मेंबर. वापस जाता है पोस्ट ऑफिस में, फिर कहता है गिव मी वन पेज एंड पेपर. लेता ही देन अगेन रोट. ही देन अगेन स्टार्टेड राइटिंग विद फ्राउनिंग frowning bro and with anger, and he wrote that God, the money you have sent, I have received only 70 pesos, 30 pesos are missing. Please send me the remaining also because it's very, 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 very necessary for me. I need it. And but don't send it through the post office. Don't send it through the mail because these post office member are bunch of crooks. Send me directly. But please send me. And in this way the chapter got finished. फिर लास्ट में लिखता है कि मुझे 30 पैसों चाहिए, भेजिए. लेकिन पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस मेंबर क्या है? चोर हैं. They are group of thief. और please send me directly. So that's it. This is all about the summary of the chapter. अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन जनरेट कर देता हूँ सुपर फास्ट. उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा. अदरवाइज the video will be very long. देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक फ्रेज है bunch of crooks. Bunch of crooks का मतलब होता है group of thief. तो sometime in exam directly it is asked question, do you, what irony, एक वर्ड मैंने बताया था ना पीछे, irony, what irony do you find in Lancho comment
to the post office member that they were a bunch of crooks. Describe in your own language, or do you agree? तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. So dear learner, that's it in the today videos. If you want to take a screenshot, मैं scroll कर दे रहा हूँ, you can take it. It's for you only. And you can take a screenshot, stop करके screenshot ले लो. और it contain all the details of the chapters. ठीक है. वैसे मैंने सारी चीजें आपको orally बता दी है. If you memorize all the things, you can understand everything very proper. But even if you have any doubt, you can ask me. I will definitely help you. I will definitely reply you. Next video will be based on next chapter as well as the question answer of this chapter. I'm going to forward you. Okay, so keep watching, keep studying, and keep learning. And if you are new to my YouTube channel, please do subscribe so that you get all the update of latest video uploaded on my channel. Please click on the notification icon bell so that you can get all the notification from my channel. Good luck and goodbye.